हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो अभी जाकर पिछले पार्ट्स देखिए, वरना आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि येलियन को जो है ना, ये बोल रही होती है मन में कि है ना, इसको कैसे पता कि इधर इधर वो इतना बड़ा वो टेररिस्ट आ रहा है और वो भी हमला करने वाला है। फिर है ना, उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता। फिर वो बोलता है अरे कुछ नहीं, वो मेरी पावर है ना, वो मेरा नीचे वाला पार्ट, उसकी वजह से मुझे पता चल गया। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम्हारी ये हिम्मत, ऐसी बातें करोगे। और फिर वो उसके मुक्के के मारने वाली होती है। फिर वो कहता है अब हम अगली बार भी लेंगे, अभी मुझे काम है तो रुको। फिर वो जाता है उसके अपने जो स्टूडेंट के पास और उससे कहता है ये सब सारे काम करने में मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। वो कहता है यस बॉस। और फिर हमें दिखा जाता है जो मिस्टर जैंग होते हैं, मिस्टर जैंग और वीवी के पास जाता है और वो कहता है अब हमें चलना चाहिए। और फिर उसके डैड है ना लू फेंग का नाम लेता है और है ना, फिर दिखाया जाता है जो लू फेंग है वो कहता है कि ना अब मैं चलता हूँ इसके साथ, मेरा अभी घर जाना है, अभी बहुत ज़रूरी काम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ना वो गाड़ी में बैठ ही रहा होता है और उन दोनों की नोक झोंक चल रही होती है। मगर फिर मिस्टर जैंग कहते हैं इसने मेरी बेटी को सेव कर ली, इससे अच्छा तो हस्बैंड मेरी बेटी को कोई मिलेगा ही नहीं। तो फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। वो मिस जिन पूछती हैं कि ना तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे जाना उधर सेफ़ है। वो कहते हैं हाँ मेरे लिए बिल्कुल सेफ़ है, मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मिस जिना बोलती हैं तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, उनने तुम पे हमला किया तो क्या। फिर वो बोलती है प्रोटेक्ट करने के लिए आप हो ना। फिर उतने में गुस्से आ जाते हैं मिस जिन को और वो उसके ऊपर वो उनके हाथ में जो टेडी बियर होता है वो उसके मुँह पर मारते हैं। बेचारा अपना वो बोलता है ये तो बहुत गलत बात है, मुझे बिना फालतू में मारा, और वो वहाँ से जाने लगता है। वो फिर मिस जिन बोलती है तुम अपना ध्यान रखना उधर। और फिर है ना अपना हीरो बोलता है आज मेरा मूड सही नहीं है तो मैं आज फाइटिंग ज़रूर करूँगा बहुत ज़्यादा। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जो किसी को बॉस कहते हैं, जिसका बॉस का नाम लिक्यू होता है। उसके बगल में एक बंदा होता है, वो कहता है तुम आज खाली हाथ क्यों आए हो। तो फिर वो बंदा कहता है एक बंदा था जिसने मुझे बहुत बुरा पीटा और मैं अपना काम कर रहा था और पैसे वसूल कर रहा था, मगर उसने पीटा। वो हाथ रख देता है अपने बॉस के सामने, लिक्यू के सामने, और उनसे बोलता है मुझे एक और चांस दे दो। मगर उसका बॉस उसके हाथों में अपना पेन घुसा देता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। मगर उसका जो बॉस है वो कहता है इसको रहने दो, यूं ही इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि और फिर वो कहता है मुझे एक चांस और दे दीजिए बॉस। तभी उसका जो बगल में एक और बंदा होता है वो उसके मारता है, तो वो बंदा ढेर हो जाता है। और फिर जो है ना वहाँ पे और बंदे होते हैं, उन वो कहते हैं हाँ वो एक बंदा था और बाहर में अभी पुलिस आने वाली है, प्लीज़ जल्दी आइए। वो कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर हमें देखा जाए बाहर में पुलिस आ गई होती है, मगर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ पे कोई सबूत मिला। वहाँ की जो लेडी कमांडर होती है वो कहती है मुझे कोई सबूत नहीं मिला। फिर वो बोलता है वही बंदा कि ना कि आपको क्या लगा क्या मिल जाएगा, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते, गैर इलीगल काम तो हम बिल्कुल नहीं करते। वहाँ पे हमें देखा जाता है उसके सारे ग्राहक जाने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ गई होती है। तो वो सोचते हैं यार बिजनेस की बातें करनी थी उन्हें, और तब भी वो सारे ग्राहक जा चुके होते हैं। फिर वो वहाँ पर लू फेंग आता है एक बंदे के साथ जिसका नाम कुछ होता है ब्रो। फिर वो अंदर घुस जाते हैं और वो कहते हैं यार बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, शर्म नहीं आती इन बच्चों को, अंदर आना बच्चों के लिए मना है। मगर उनको क्या पता लू फेंग उनसे भी बड़ा है, डैड है उनका तो। मगर उधर एक और बंदा आता है जो है ना वो कहता है मुझे बिज़नेस की बात करनी है। फिर वो बोलता है अरे यार ये बहुत पावरफुल बंदा है, इसने बहुत लोगों को कूटा और ये इतना पावरफुल है क्या ही। फिर वो अपना जो लू फेंग को बड़े अच्छे से सम्मान से बिठाते हैं और कहते हैं आपको किस बारे में बिज़नेस में बात करनी है। फिर लू फेंग बोलता है मुझे ये बात करनी है कि ना तुम्हें जितने भी लोगों से वसूल करते हो वो सब बंद कर दो। मगर फिर वो गुस्से में आकर लू फेंग पे पंच मारने वाला होता है। फिर लू फेंग अपने हाथ में से टेबल उठाकर उसी के खोपड़े में मार देता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और वो जाकर और फिर उसमें एक पंच भी मार देता है, उस पंच से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो बुरी तरीके से गिर जाता है नीचे। और अपना लू फेंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ऐसे ही मार लोगे, और मैं ना तुमसे मार खाने वाला हूँ नहीं। और फिर वो हमें दिखा जाता है वो बोलता है इस बंदे को मारो, जितना भी हो सके इसको छोड़ना मत, बिल्कुल बहुत बुरा पीटना। मगर अपना लू फेंग उन सबको अकेले ही कूट देता है। और इन्हें उसकी पावर इतनी होती है कि वो फिर उसके फ़ोन पे एक रिंग बजती है, घंटी। वो सोचता है यार क्या हो रहा है। फिर वो हॉल बोलता है फ़ोन पे मिस जेन क्या हो गया आपको, आपने क्यों फ़ोन किया। फिर वो बोलती हैं कुछ यहाँ पे गुंडे आए हैं जो गेट खटखटा रहे हैं और है ना मिस लैन को परेशान करने आए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, तुम क्या यहाँ पे जल्दी से आ सकते हो। फिर अपना जो वो बोलता है लू फेंग के ना आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए और मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ उधर। फिर हमें दिखाया जाता है कि ना जो उधर के गुंडे हैं वो है ना, गुंडों को उसका एक दोस्त है, मतलब कोई है, वो संभाल लेता है। आप जब तक काम करिए, वो कहता है कि ना मैं जब तक इनको संभालूंगा। और वो कहता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है भाग के। वो उनका छोटा मोटा बॉस है कमांड पे, वो कहता है इसको मारो, इसको जाने मत देना। वो हंसने लग जाता है। अपना लू फेंग कहता है तुम मुझे रोकोगे, और एक बंदे के वो मुंह पे लात रख कर सीढ़ियों पे भागने लग जाता है, सीढ़ियों के उस और सीढ़ियों की तरफ। तो है ना सारे बंदे हैरान हो जाते हैं यार ये सीढ़ियों की तरफ कैसे भागा। और एक बंदा उसके ऊपर मारने के लिए आता है और वो कहता है तुम्हें आज मैं हेल में भेज ही दूंगा। और
लू फेंग उसके गलत ही पार्ट पे किक मार देता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सब लोग बोलते हैं यार कितना अजीब इंसान है। और तभी अपना लू फेंग वो बोलता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो बीच का बॉस दिखाई देता है वो पूछता है क्या उसने सबको पीट दिया। वो बंदा कहता है हाँ उसने सबको पीट दिया, अब आपको है ना उस माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो कहता है मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। उधर एक बंदा होता है वो बोलता है हाँ मुझे अपने बिजनेस की बात करनी है और तुमने बिजनेस की बात और ज़्यादा पढ़ा और तुम उससे फाइट करना चाहते हो तो मैं अब मेरा दोस्त बुलाता हूँ। और वहाँ पे उसका कोई दोस्त है, मतलब उसका कोई मतलब ग्राहक है एकदम बॉडीगार्ड की तरह। उसका नाम ये बोलते ये तो याटू है जो बॉक्सिंग 17 चैंपियनशिप में जीत चुका है। वो थोड़ा डर जाता है। उनका बॉस वो कहता है नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई लेसन नहीं सीखना। और वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना लू फेंग वहाँ से आ रहा होता है स्पीड में भागते हुए, मगर उधर याटू उसके ऊपर बोतल फेंकता है तो है ना वो बोतल से बच जाता है और वो दीवार में जाके पड़ती है। मगर याटू उधर उस पर हमला कर देता है। याटू उधर पहुँच चुका होता है इसलिए क्योंकि है ना याटू को मिला था कि मौका कि है ना आज मैं एक बंदे को मार ही दूंगा। आज वैसे गुस्से में था वो हमला करता है मगर अपना लू फेंग बच जाता है। लू फेंग बोलता है बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें, मगर फिर वो लू फेंग उसकी तरफ पंच मारने वाला होता है मगर वो एक बंदा वो बोलता है रुको रुको। और है ना अपना जो याटू और जो लू फेंग है वो उस तरफ देखते हैं, वो सोचते हैं यार कौन रोक रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आपने तो मेरे को बचाया था, आपको याद है उधर गार्बेज के डिब्बे में आपने तो मेरी जान बचाई, आप मेरे सेवियर हो, प्लीज़ आप यहाँ पर रुको और आपके वजह से मैं ज़िंदा बच गया हूँ। फिर वो कहता है यार ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है कहाँ के, मुझे तो लग रहा है मैंने इसको कुछ बचाया हो इसलिए मेरी हेल्प करना चाहता है। लू फेंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि है ना तुम्हें मैं कैसे मान लूँ कि तुम वो और तुम्हारे वजह से मैंने आज बहुत लोगों को कूटा है, इन लोगों से बोलो कि मेरे से दूर रहे। और वो कहता है तुम्हारे वजह से मेरे घर पे है ना कुछ गुंडे आए हैं, उनको पहले रोको वरना मैं ये मेरा एहसान समझ के रख लो। फिर वो कहता है ठीक है। और वो अपने जो मतलब जो जिसने गुंडे भेजे थे उसके छोटे कमांड पे वो उससे कहता है जल्दी से बोलो उनसे कि वो वापस आ जाए। फिर वो फ़ोन लगाता है अरे भाई वापस आ जाओ वरना आज मेरी कोटाई पक्के में तय है, और ऐसे वो बोलता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना एक बंदा होता है उनके पीछे और वो बंदा गुस्से में होता है। वो कहता है हमें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। मिस जिन बोलते हैं शायद तक लू फेंग ने सब कुछ सही कर दिया, अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो एक बंदा होता है जो लू फेंग की तरफ करते हुए उंगली करता है कि है ना मैं इसको मारूंगा, और फिर वो अपने जो साथी को मार देता है, मन में सोचता था। और फिर ना वो उसका साथी दूसरे साथी को मार देता है और है ना फिर दूसरा साथी दूसरी तरफ देखता है मारने के लिए मैं इनको मारूंगा। तभी और देखता है कि वहाँ लू फेंग और 2-3 खतरनाक बंदे खड़े थे, उनके मारता तो उसको खुद ही मार खानी पड़ जाती, इसलिए वो कुछ नहीं करता। और वो कहता है चलो कोई बात नहीं मैं चाटे खा लूँगा, मेरे को कोई बात का दुख नहीं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वरना तुम मारते हो तो तुम जिंदा नहीं बचते। और जो वो बंदा है वो कहता है तुम आ जाओ, तुम बैठो ना, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट जितना भी तुम्हारे लगेगा मैं सब खर्च कर दूंगा। और जो वो बंदा है वो बोलता है यस सर। और है ना वो है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि है ना उसके जो बाहर का सारा पैसा ही ख़त्म हो गया होता है। तभी वो सब खुश होते हैं और बातें करते हैं और वो लू फेंग का तारीफ़ करता है कि मैं मरते मरते इस बंदे ने मुझे बचाया है। फिर वो जाने लगता है। वो कहता है तुमने मेरा काम कर दिया, मेरे को जाना चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा काम है। फिर वो कहता है ये मेरा ID कार्ड है, आप रखिए, आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए तो है ना मेरी हेल्प ले लेना। वो ले लेता है और वो कहता है हाँ जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बोल दूंगा। और फिर वो वहाँ जाने लगता है और वो बंदा उसके साथ होता है। वो कहता है यार आपने तो इतने बड़े बड़े लोगों से काम रखा है। मगर फिर एक बंदा होता है वो उससे कहता है, मतलब आपस में कहते हैं क्या ना तुम आपसे इससे पंगा मत लो। और फिर वो बोलते हैं याटू किधर है, और वो याटू के बारे में सोचने लगते हैं और वो उनसे सबसे कहते हैं फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ ना हो क्योंकि इससे पंगा लेना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मेरा सेवियर है, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं होने दे सकता। और वो याटू के बारे में सोचता है याटू किधर है, मगर हमें दिखाया जाता है बाहर याटू खड़ा होता है। याटू लू फेंग से बोलता है कि लू फेंग मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लू फेंग बोलता है मुझे कोई मुसीबत का टाइम नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। वो कहते हैं मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा, चलेगा तुम्हारे लिए। वो कहते हैं मुझे पता है तुम ज़्यादा पैसे नहीं दे पाओगे, तुम खुद एक बॉडीगार्ड हो, तुम क्या पैसे दोगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। फिर वो कहता है मेरे को तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ। और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, इतने चलो 1000 के चलेगा, 100 के। वो कहता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे मेरे पास भी हैं। फिर वो कहता है मेरे साथ तुम प्लीज़ फाइट कर लो, मैं तुम जैसे बंदों को हराऊंगा। फिर वो कहता है 200 के। अपना लू फेंग बोलता है मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि इतने पैसे तो मैं रोज़ के वैसे ही कमा लेता हूँ। फिर वो बंदा कहता है 300 के। तुम्हें क्या अब ये ऑफ़र गलत लग रहा है। फिर वो कहता है लू फेंग चलो ठीक है, मेरा भी वैसे अभी फ़ाइट करने का मूड नहीं था, मगर तुम कह रहे हो तो मैं फ़ाइट कर ही लेता हूँ, आ जाओ। तो मैं अपनी फुल पावर से यूज़ करूँगा। वो कहता है हाँ मैं भी ऐसी फाइट चाहता था, मैंने आज से मैं अभी अपनी टक्कर के किसी बंदे को ढूंढ रहा था कि है ना कौन मेरे साथ फाइट करे, और मैं तुम जैसे बंदे के साथ फाइट करना ज़रूर चाहूँगा। और फिर वो लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे मेरे घर के बाहर
पैसे दे देना फाइट के बाद। फिर है ना वो दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो पंच मारता है वो बंदा याटू, तभी याटू के पंच से अपना लू फेंग बच जाता है और वो कहता है इतने स्लो पंच से तो बच्चा ही बच जाएगा। मगर फिर वो याटू गुस्से में आकर उस पर अटैक करता है और उस अटैक में अपना लू फेंग तब भी बच जाता है और उसकी लात पकड़कर उसी को नीचे गिरा देता है। और फिर है ना नीचे नहीं, उधर से साइड हो जाता है, ब्लॉक करके हट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो याटू गुस्से में आकर उस पर हमला करता है, मगर अपना लू फेंग उसे एक ही लात में ढेर कर देता है। और है ना जो याटू है वो नीचे गिर जाता है और वहाँ की ज़मीन खुद जाती है। और वो याटू उससे वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितने ही पैसे हैं वो तुम्हारी अभी हालत सही नहीं है, तुम मेरे घर पे पहुंचा देना, मैं तुम्हें घर का एड्रेस दे देता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। अगली बार फाइट के लिए अच्छी तैयारी करना और अच्छी प्रैक्टिस करना। और फिर है ना वो फाइट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है वो। और वहाँ पे एक बंदा होता है, वही बंदा जो उन सबको परेशान कर रहा था, वो कहता है मैं इसके साथ फाइट करता तो मैं अब कब का मर जाता, अच्छा है मैं लकी हूँ। और फिर वो वहाँ पे दुखी होकर बैठ जाता है कि मैं इसको कभी नहीं हरा पाऊंगा, काश ऐसा होता। फिर हमें मिस जिन और मिस लैन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। और फिर वो बोलते तुमने तो इतने सारे गुंडों को पीट दिया और है ना सारा मेरे कर्ज माफ़ करवा दिया, तुम ग्रेट हो लू फेंग, और तुम्हारा मकसद क्या है। लू फेंग बोलता है ज़्यादा मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं है, बस अपने स्कूल की ब्यूटीफुल गर्ल्स को पटाना, उससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। फिर वहाँ पे हंसने लग जाते हैं सब। और है ना मिस जिन भी बड़ी अजीब शक्ल बना लेती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सब हंसते हंसते। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके गेट पे कोई नॉक करता है। फिर गेट पे नॉक आता है कि ना गेट खोलो गेट खोलो। तो वो सोचते हैं यार गेट पे इस टाइम कौन है। वो अपना फिर लू फेंग गेट खोलता है, देखता है याटू है। वो कहता है मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा तो नहीं, क्योंकि है ना पुष्पा पिक्चर मैंने भी देखी है और मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने पैसे तो दिए, मैं खुश हूँ। और फिर वो पैसे ले लेता है और अपना जो लू फेंग से वो ग्लास छीन के उसमें जो भी होता है दूध वूध जूस वूस वो पीने लगता है। और वो कहता है लू फेंग मुझे पता है तुम्हें ना बहुत खतरनाक इंसान हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर एक दिन मारूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। और लू फेंग को देख के वो तीनों जलने लगते थे, यार इतना पावरफुल, इसने इतना पैसा कमा कैसे लिया। लू फेंग बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें जो है ना लू फेंग है ना मिस लैन के या किसी के होटल से कुछ ले रहा होता है, होटल गैस, और वो भी सस्ता फूड। वो कहता है, वो लड़की कहती है तुम बहुत रिच होकर भी इतना सस्ता फूड खरीद रहे हो। वो कहता है नहीं मैं रिच तो इतना नहीं हूँ, पैसे वैसे कमा लेता हूँ थोड़े बहुत, मगर यही मेरे को अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आती है, वो लड़की लू फेंग से गले लग जाती है और वो कहती है लू फेंग, और अपना लू फेंग को वो गले लगा लेती है। और लू फेंग बोलता है हे तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर वो कहती है मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था और मेरा नाम सॉन्ग है और मैंने तुम्हें एक बार मैसेज लिख के भेजा था। वो कहता है कौन सा मैसेज, वही मैसेज जो मैंने अपने हाथों से लिखा था। इससे ये साबित हो गया वो मैसेज इसने लिखा था। मैं वीवी इसको समझ रहा था, वीवी की जैसी लग रही। फिर बताइए ये तुम हो मिस्टर, तुम सॉन्ग तुम ही हो ना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो लू फेंग का कंधा पकड़ के कहती है मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। मगर अपना लू फेंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे को अपने घर जाना है। फिर वो कहती है मैं पढ़ाई से प्यार करता हूँ और है ना मैं ऐसी चीज़ों में प्यार नहीं करता। फिर वो कहती है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मगर अपना लू फेंग उससे बोलता है तुम सीरियस भी हो, हम ही क्लास स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से अभी बन सकते हैं। फिर वो कहती है तुम क्या समझते हो, और वो लू फेंग का हाथ पकड़ लेती है। और लू फेंग का हाथ पकड़ने के बाद कहीं और ही छुपाने लगती है लू फेंग को। और लू फेंग बड़ा इरिटेट होता है और वो कहते हैं अरे यार ये क्या कर रही है, मेरी ज़िंदगी झंड है। और फिर वो उसके सामने बोलती है कि ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। वो कहता है तुम क्या एलियन को जानती हो, वो तुम्हें बहुत मारेगी। और फिर वो कहता है तुम्हारे पीछे देखो एलियन है, एलियन चलो अपन घूमने चलते हैं। और वो फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, तो नहीं उस तरफ देखती है तो है ना वहाँ पे एलियन कोई नहीं होती। मगर अपना लू फेंग उसके पीछे से भाग जाता है। जब वो मुड़ के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है आज फिर बच गया लू फेंग, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, मैं इससे प्यार तो करती हूँ मगर ये नहीं करता। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग वहाँ से चला जाता है उसको उल्लू बनाकर। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग कहीं और का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फॉक्स गैंग का सीन, जहाँ पे वो बंदा वन आई ड्रैगन उससे कहता है कि मैं उस लड़की को पकड़ के ले आया हूँ। इसी लड़की लू फेंग के साथ थी और ये लड़की उसके साथ रह रही थी उस टाइम। और फिर वो उसकी थोड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ ये अच्छी तो है, मगर फिर वो उसको है ना कहता है इसको बांध दो। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।